नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। सभी भाइयों को राम राम। मित्रों, आज हमारा जो चैप्टर है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 4। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 4 हमारा चैप्टर है। और मित्रों, आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको परीक्षाओं संबंधित जो प्रश्नों से रूबरू करेगा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें से 5 से 10 प्रश्न निश्चित ही प्रत्येक परीक्षा में आते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो चलो शुरू करते हैं, उन प्रश्नों से रूबरू होते हैं जो आपको अपनी तैयारी की बिल्कुल नज़दीक लेकर जाएगा। पहला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मित्रों, ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वर्दी व्यक्ति कहा जाता है? यानी कौन सा कांग्रेसी नेता है जिसको भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है मित्रों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला है मित्रों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो मित्रों, हम बात कर रहे हैं सिविल सेवा। तो देखो, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, तो देखो एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुनना और इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना, इनके अलावा एक एक पॉइंट को जो है लिखते रहना और वीडियो पूरा देखना। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश जो संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान करना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका पहले प्रश्न में भी जिक्र हुआ था। तो देखो मित्रों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय संघ है उस संघ का संस्थापक माना जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ लिया? तो बाल गंगाधर तिलक। हाँ, वही स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो ध्यान रखना, इस समय 72 लोगों ने भाग लिया। फिर अगला है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस जो है अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखो एक बार वापस उन प्रश्नों को दोहराएंगे जो प्रश्न हमने पहले पढ़े थे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। फिर किस कांग्रेसी नेता को जो है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। फिर है हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता था। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ ले लिया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे फिर भी वो नरमदलीय नेता नहीं थे। अगला है बंगाल विभाजन कब व किस वायसराय ने जो है किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव है वो लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। एक एक प्रश्नों को मित्रों ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 को। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और ए जो होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सोचने लायक प्रश्न है कि भाई 1905 से लेकर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय था और 1905 से लेकर जो 1917 की अवधि क्या कहलाती थी? उग्रवादी चरण कहलाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अब देखो मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो नेता कौन थे? संस्थापक नेता लाला हरदयाल थे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसी को भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक हुआ था। और ध्यान रखना, मार्ले मिंटो को ही जो है भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया था। यानी जो 1919 का जो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम
और फिर है भारत के अंदर गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंद घोष जो गर्म दलीय थे बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। अगला, मैडम जो भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियस नामक समाचार जो पारित करती थी, प्रकाशित करती थी, उनका नाम था मैडम भिकाजी रुस्तम, जो 1909 में पेरिस के अंदर थी और वो पैट्रियस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी। मुस्लिम भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 में होम रूल आंदोलन का सूत्रपात। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी मित्रों? ध्यान रखना, केसरी नाम था। अब भारतीय, बहुत बढ़िया प्रश्न देखो, भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व क्या है? अब भारतीय इतिहास में 1911 का महत्व क्या है? ध्यान रखना, 1911 का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी दिन जो भारतीय इतिहास में राजधानी का जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, जो भारत की पहले राजनीति अंग्रेजी शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल के समय थी, वो कोलकाता थी, और 1911 में ही कोलकाता से जो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पी के मिश्रा से संबंधित है अनुशीलन समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, जो पास में एक बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक जरूर कर दें। इस प्रकार की एक बेल आइकन है ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो लेकर, तो तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसटी सर पर।